हेलो दोस्तों, हम बरकत अर्नब सिंह। अब हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। चलते हैं आज एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। बेसी नहीं, मात्र 15 ही क्वेश्चन करवाएंगे एमसीक्यू, लेकिन बहुत बेहतर कन्फर्म है कि इसी पॉइंट से आपको लड़ेगा। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला आपका सवाल आपके सामने है, कहता है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। चेक करके मारिएगा, धातु है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दी गई। पहला ऑप्शन है सोना, चांदी, कॉपर और सोडियम। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए और आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िएगा, पूरा नहीं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है, नंबर 2। कहता है फोटोग्राफी प्लेट में किसका अवश्य घटक होना जरूरी होता है। ऑप्शन की तरफ चलेंगे। आपका ऑप्शन आपके जस्ट सामने उग चुकी है। तो पहला ऑप्शन है, क्या सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या सिल्वर ब्रोमाइड होता है, क्या सिल्वर क्लोराइड होता है। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल आपके सामने आ चुकी है। कहता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस में किया जाता है या किससे होता है। ऑप्शन आपके सामने है, फेन उत्प्लावन विधि, विद्युत विच्छेदन विधि, भर्जन विधि और इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, जानते हैं सल्फाइड या सल्फर की बात होती है तो फेन उत्प्लावन विधि में होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 5, सवाल संख्या 4 है ना। चलिए 4 नंबर की तरफ चलते। कहता गैलेना किसका अयस्क होता है। गैलेना किसका अयस्क होता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जैसा ऑप्शन उसका वैसा आंसर होता है। तो क्या इसका हमारे पास SN है। ऑप्शन आपके जस्ट सामने है। क्या SN है, PB है, SI, क्या AG है। तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं PB है। ऑप्शन नंबर B को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल संख्या आ जाइए आप 5। सवाल संख्या 5 कहती है परगलन विधि में धातु ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो चलिए ऑप्शन है एल्युमिनियम में, के AC, कार्बन में, के Mg या कार्बन मोनोऑक्साइड में। हाँ जी दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर B यानी कार्बन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर B को लॉक कीजिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 6 आपके सामने आ चुकी है। सवाल कहता है वात्या भट्टी में निम्न में से किसका ऑक्साइड का अपचयन होता है। देखिए, वात्या भट्टी में गलाने की बात की गई है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, कॉपर में, आयरन में, सोडियम में और जिंक में। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आयरन में। ऑप्शन नंबर B को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 7 आ चुकी है आपके स्क्रीन पे। कहता खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह क्या कहलाता है। क्या अयस्क कहलाता है, गैंग कहलाता है, स्लेग या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, कहता खनिज की बात होगी तो अयस्क आएगा ही। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 8 आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। निम्नलिखित में से किनका कथन बिल्कुल सही है। तो चलिए, आप बिहार के लाल हैं तो एक बार ठोक बजा का आंसर मार कर देख लीजिए। तो चलिए, पहला ऑप्शन आपके सामने होगा, क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं। दूसरा है सभी खनिज अयस्क होते हैं। तीसरा है सभी क्षार भस्म होते हैं। इनमें से कोई। देखिए, आपको पता है अयस्क से ही हमें खनिज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 9 नंबर आ चुकी है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। यानी कॉपर का मतलब है Cu। मैंने कल ही बताया था इलेक्ट्रोड 2 लगे होते हैं। एक जो होता है एनोड, जो होता है कैथोड की ओर कार्य करता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है, क्या विद्युत अपघटनी शोधन या मंडल परिष्करण विधि द्वारा या वर्ण लेखिका विधि या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। सवाल जो दिखाता है बहुत ही मज़ेदार है। कहता है लोहा का प्रमुख, देखिए प्रमुख पूछ रहा है, कहने का मतलब VVI क्वेश्चन तब है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन है, क्या कहता है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। इनमें से कोई नहीं। प्रमुख की बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेमेटाइट होगा। ऑप्शन नंबर C को लॉक कीजिए और आगे तनिक घसक जाइए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है
है ना। सीने बार है, सीने बार का मतलब सिंदूर होता है। एक सूत्र है, सूत्र के अनुसार चलिए Pb है, S क्या HgS क्या SnO2 क्या PbCO3 जानबे करते हैं HgS होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए, फटाफट सिंदूर के लिए तैयार रहिए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कहता है भूपट्टी पर सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाले, देखिए धातु है, तत्व डिस्परेंटिस ने होइएगा। तत्व है, पहला क्या सिलिकॉन है, दूसरा एल्युमिनियम है, कि तीसरा जेड है न, चौथा Fe। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम को लॉक किया जाता है। तनिक आगे घसक जाइए। चलिए अगला कहता है मेलेकाइट किसका अयस्क होता है, क्या लोहा का, क्या कॉपर का, क्या जिंक का या सिल्वर का। जी किसका होता है, कॉपर का होता है ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए और फिर आगे के लिए तैयार रहिए। अगला सवाल कहता है कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, Cu2S होता है कि CuFeS2 होता है, क्या तीसरा है CuFS होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगले लास्ट सवाल आपका 15 है। कहता है एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क बताइए, क्या बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट और इनमें से कोई नहीं। हमें नहीं बताएंगे, आप बना के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।